What's up everybody, today we are going to search the next game better. So let's start part 1. Let's play Army Road JJMJ. So if you are, I'm going to do a set of 2. यहाँ से बाहर निकल रहे हैं मॉल और हॉस्पिटल की तरफ। मॉर्निंग जो डॉक्टर थी उसने हॉस्पिटल से बहुत सारी ऐसी चीजें इकट्ठी करी थी जिन्हें कम्युनिटी को ले जा सकते थे और जिनसे इस पूरे ग्रुप में काफी सारे बच्चे हो गए थे और दूसरे कपड़ों के पास भी बच्चे थे कि कम्युनिटी अब बड़ी होती जा रही थी। अपने सारे बच्चों को पढ़ाता था और उन्हें बताता था कि nobody came. Nobody came. Looks like my So you will get this gold in the beginning. We got 75 buckaroons. Now, if you are not let me first buy some gold. Now we will store this. And now we will sprint. And then store. Okay, इन सब लोगों के बच्चे अब जवान हो चुके थे। हमें पता चलता है कि इतने सालों बाद ईश की बड़ी बेटी हैदर और इनकी दोस्ती by the N9 किसी को भी एतराज नहीं था। इन्हीं सब लोगों ने आपस में रिलेशन बनाने थे। हैदर और ये लड़का अब इस दुनिया को एक्सप्लोर करने और मम्मी की उम्मीद में इस टाउन से बाहर जाने चाहते थे। इस चीज को भी किसी को कोई एतराज नहीं हुआ और ये लोग और कुछ जरूरी सामान लेकर सफर पे जाने के बाद वहाँ पर एक और please subscribe to my channel and I want to meet my friend Rayan, which has 100 subscribers. Please. और ये मसला इनके लिए जॉब लेना में साबित हो सकता था। उस दौरान इनके There is no disturbance of the voice. और जमीन के नीचे से दे करके अभी भी पानी निकाला जा सकता है। इस शो के ऑफर जरूर मिलेगी थी। उसने अपनी कम्युनिटी में We got a house. Let's go. हो सकता है कि ये सर्वाइवर्स खतरनाक हो। This is the shovel as you will get. I will tell you to defeat him like this. This is the best way. I'm going to show this. You ask me why. If I ran out zombie go, if I ran out of fuel, I can buy it. This gave a lot, but I will still sell it. I'm gonna just no, I'm gonna sell this. This is valuable as heck. And if you take my part buying the gun also, then I'll show you. Next house I visit, I'm going to Papa. I don't think I need this. तो हम लोग बीमारी जाएंगे अभी से जान को दे देते हैं। इससे पहले कि चाहे कुछ कहता इसकी एक तुम्हारे से इसकी जान ले ली और इसके बाद उसे दफन कर दिया। इस सब करने के बाद उसे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। Hell, I don't stop over there unless if you have a minigun, then only stop. I wish you could show my face. Don't shoot. Okay. These guys have guns. And what the heck? These people started playing.
उसने अपने ग्रुप की लड़कियों को भी टॉर्चर किया था। इसीलिए 21 सारे के लोग उसके मम्मी से खुश नहीं थे, सिवाय उसके Don't. के ऊपर खूब चिल्लाता है। बड़ाई। अब जानने की जरूरत कैसे करना है, हमारे पास कैसी चीज करनी है, आप सब लोग यहाँ सुकून से रह सकते हैं, लेकिन ये लड़का नहीं है, इसमें से तुझे जाने जैसी भी आ रही है। ये हमारे लिए पता साबित हो सकता है सब लोगों की एक किस्म की सजा के तौर पे ये लोग चार्ली के दोस्त को अपनी कम्युनिटी से बाहर निकाल देते हैं। पहले तो ये लड़का निकल गया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो बाहर की कम्युनिटी में अकेले सर्वाइव नहीं कर पाएगा तो वो वापस पे आया, लेकिन ईश ने अपनी कम्युनिटी की सिक्योरिटी के लिए उसे कबूल नहीं किया। देखने को मिला Guys, I will sell it. साइड से एक प्लेन बनाने की कोशिश कर रहे थे और जानते थे कि कुछ ही दिनों में वो इसे परफेक्टली बना भी लेंगे, लेकिन उससे पहले भी इनकी कम्युनिटी को एक और बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। कम्युनिटी के बहुत से लोग उस वायरस से इन्फेक्टेड हो गए, जो वायरस आज से 20 साल पहले फैला था। जिनसे पहले ये सारे सर्वाइवर्स किसी न किसी तरह इम्यून हो गए। उनके पास काफी सारी मेडिसिन थी जिसकी वजह से उसने सबका इलाज तो किया, लेकिन इसका बेटा वो बहुत ज्यादा बीमार था। उसकी इतनी ज्यादा खराब हालत की वजह से पूरी कम्युनिटी परेशान थी। इसी परेशानी में हम देखते हैं कि इसकी बड़ी बेटी अकेले वापस घर लौटती है। वो रो रही थी, सबने उसे उसके पार्टनर के बारे में पूछा और I'm not hopping down. And one more thing, don't get out of your truck right now. That's why I'm saving up. For a don't stay in your truck and go. Now, not stopping anymore. And get back. उसका अब इस दुनिया में रहने का दिल नहीं करता था, उस दुनिया से जाना चाहता था। Let me buy this. उसका साथ दिया बिल्कुल उसी तरह जब वो बिल्कुल अकेला था। उसने कहा, देखो जब हमें कोई नहीं मिला था, हम दोनों ने मिलकर जिंदगी की शुरुआत की और अब तो हमारा इतना बड़ा ग्रुप बन गया है, अभी भी इस दुनिया को आबाद करना है। तो मगर ऐसे ही हालना चाहोगे तो ग्रुप के बच्चों को की बात सुनकर ईश को थोड़ा हौसला मिला और वो पहाड़ों पे चला गया सनराइज देखने के लिए। पिछली दुनिया के सनराइज से बहुत मुख्तलिफ था। पहले जैसे Where are these ghosts? I want to sell their bodies. ये देखकर ईश को एहसास हुआ कि ये पहले वाली दुनिया नहीं रही, ये एक नई दुनिया है। वो अपने बच्चों को पहले वाली दुनिया में रहने की तरबियत दे रहा था। ये गलत था। वो समझ गया कि अब उसे अपने बच्चों को इस नई दुनिया में सरवाइव करना सिखाना है। घर जाकर यही स्पीच वो अपने बच्चों को देता है कि हम अभी तक गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे थे, हम पुरानी दुनिया में चलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब पुरानी दुनिया रही ही नहीं तो फिर उसमें चलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं है? ये एक नई दुनिया है और हमें इसके मुताबिक So चलना है। I have 100 coins. You don't need to worry. Not ever stopping. नेचर को नहीं सिखाता है जो इस दुनिया में रहने के लिए जरूरी है। इस दुनिया में इनकी कम्युनिकेशन बिल्कुल बंद हो गई थी, तो इसे उन्होंने फैसला किया कि ये And it is 30 kilometers. You will finish your first wheel. इसके बाद आए दिन पीयूष नया सोशल इवेंट्स रखने लगा जिसमें बच्चों को एहसास हुआ कि जैसे सभी इंसान मिलजुल कर This is the most dangerous thing. You may die. May die. Okay. अपने शहर को भी रिनोवेट करना शुरू किया, दोबारा होटल्स को आबाद किया और फिर अपने आसपास के शहरों को रिनोवेट करने का इरादा करेगा। तो उनके पोस्ट प्रोडक्शन में हमने पूरे ईश को उसके पोते के साथ दिखाया जाता है जो उसे की सारी कहानी बता रहा था। जैसे I have lots of ये दुनिया बिल्कुल हमारी ही पीढ़ी है जिसे अपने में आगे रखना है, उनके लिए Continue apart. 2.5 liter petrol. 80 seconds. Hey guys, welcome back to my channel. तो आज के सबसे बड़ी चोरी भाई Looking for a trusted fertility clinic in Mumbai? Progenesis Fertility Center is now at multiple locations across Mumbai with cutting-edge technology and a proven success rate. We will be very good closer to you. Ah. जीनियस में टॉप पर वो खुद है, फिर होती है एक वायरल लड़की, एक I don't want some money. जो हर तरह के मुश्किल लॉक्स को आसानी से तोड़ सकता है। इनके अलावा एक हैकर, एक विकास आर्थिक इंजीनियर और एक बड़ी उम्र का आदमी
जो उनका हेल्पर है वो इनकी चोरी करने में मदद करता है। ब्रो और इस- गेट लाइव एट डे टाइम आई वांट। यहाँ हर जगह पर कैमरास लगे हैं जिन पर पुलिस की नजर होती है और सबसे सीनियर पुलिस ऑफिसर जिसका नाम एबी है वो काफी दिन पहले साइंस से मिली थी जहाँ पर उनकी दोस्ती हुई थी। पर जब एबी को पता चला कि वो कितना बड़ा चोर है तो एक मिशन पर उसने साइरस को भी पकड़ने का प्लान बनाया। लेकिन वो काफी स्मार्ट था इसीलिए साइरस वहाँ से भाग गया। लेकिन इस बार एबी अपनी टीम के साथ पूरी तरह से तैयार यानी कि साइरस जैसी चोरी करेगा वो उसको बंदे हाथों पकड़ लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि नीलामी अब शुरू हो गई है। सबसे पहले एक काफी महंगी पेंटिंग को लाया जाता है जिसकी बोली 1 करोड़ की लगती है मगर आखिर समय में वो 2 करोड़ की बिक जाती है। पर साइरस और उसके साथी जो पहले से उस पेंटिंग को चुराने की फिराक में बैठे हुए थे ये उस पेंटिंग को कस्टमर तक पहुंचने से पहले चोरी कर देते हैं, जिसको उसी समय ब्लैक मार्केट में 2 करोड़ का बेच दिया जाता है। जिसके बाद बारी आती है सबसे खास चीज की जो एक जबरदस्त क्रिएशन है। इसकी ओनर ने इस क्रिएशन को बहुत मेहनत से बनाया है जिसका नाम NFT होता है और क्योंकि इसको बनाने वाला क्रिएटर अपनी पहचान बताना नहीं चाहता था इसलिए उसने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। अब ये क्रिएशन NFT में तकरीबन 200 कैमरास लगे हुए हैं जो वीडियो रिकॉर्ड करके बहुत अच्छी वीडियो एडिट कर देते हैं। अब इसकी नीलामी शुरू होती है जिसके प्राइस बढ़ते ही रहते हैं। लेकिन तभी साइरस की टीम की हैकर यहाँ पर अपना काम करती है। वो एक बटन दबाती है और साथ में बोलती है लेफ्ट। ऐसा होते ही वहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती है, धमाके होने लगते हैं जिस वजह से हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। अब जहाँ अमीर लोग भागने का सोच रहे होते हैं यहाँ साइरस अपना काम करता है जबकि वो 2.5 करोड़ की गोली भी साइरस ने खुद ने लगाई होती है। इसीलिए वो NFT के क्रिएटर के पास आता है और उसको कहता है कि आप मेरे ठिकाने पर आ जाओ जो एक शिप है। NFT भी वहीं पर लाई जाएगी और हम आपको पैसे भी वहीं पर दे देंगे। अब वो सारी चीजें ऊपर बैठी एबी देख रही होती है इसलिए वो साइरस को पकड़ने के लिए खुद भी जाती है और अपने साथी को भी लगा देती है। पर साइरस और Not, don't go to mansions। mansions। उनके पीछे एबी और Taking बढ़ okay, गए। I know। वो लोग पहले ऐसे My ही base थे। team। इसके बाद वो I'm going to sell all of these जहाँ पुलिस को items चक्कर देते हुए so I can समुद्र के get बीच some में money to इन्होंने survive। गाइडेंस खरीद रखी थी, जिससे पुलिस इनके पीछे तक आ जाती है लेकिन फिर भी ये लोग निकल जाते हैं। ये लोग अपने ठिकाने और शिप पे पहुंच जाते हैं जहाँ ये NFT के लेन देन के बाद खूब पार्टी करते हैं। एबी जो अभी की छानबीन कर रही होती है वो नीलामी में आए लोगों के वीडियो को बड़ी गौर से देख रही थी। उसकी नजर साइरस के साथ ही हेल्पर पर जाती है जो अभी मशहूर होता है इसलिए ये लोग उस तक पहुंचकर उसको पकड़ लेते हैं। उधर पता चलता है कि चोरों ने जब NFT को चोरी किया था तो ब्लैक मार्केट में उसकी कीमत बढ़ती गई जिसे एक्टिवेट करने के लिए इन्हें उसके असली मालिक की जरूरत थी इसलिए ये उस क्रिएटर को उठा लाते हैं। आधा प्रॉफिट वो उसको दे देते हैं। इससे उन दोनों का फायदा होता है। उधर साइरस की टीम का हेल्पर एबी के साथ ही बैठा हुआ था और वो सभी सवालों के उल्टे सीधे जवाब दे रहा था। एबी कहती है कि मैं तुमको जेल में डाल दूंगी और सबके सामने तुम्हारी सच्चाई ले आऊंगी। अच्छा होगा कि तुम अपनी टीम के बारे में हमको सब कुछ सच बता दो। जिस पर हेल्पर कहता है कि मेरी टीम इस वक्त लंदन में है, अगर उनको पकड़ना है तो तुमको मेरे साथ वहाँ पर जाना होगा। इसीलिए अब एबी अपने साथियों को लेकर लंदन के पुलिस डिपार्टमेंट में चली जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात एक और ऑफिसर से होती है जो उसको बताता है कि मुझको सीक्रेट तरीके से पता चला है कि सबसे बड़ा माफिया जिसका नाम लास है उसने हाल ही में मार्केट के शेयर के साथ हेराफेरी की है जिस वजह से कीमतें ऊपर नीचे हुई और उसको बहुत प्रॉफिट हुआ। मगर इस प्रॉफिट की वजह से मार्केट या चीजों की कीमतों की उलट-पुलट नहीं बल्कि शहर में कई चीज की उलट-पुलट हुई। असल में लास ने डैम का पानी पूरे शहर में फैला दिया है जिससे वहाँ पर बाढ़ आ गई है। इस वजह से घर डूब गए हैं, लोगों की जानें चली गई हैं और अब लास बिल्कुल ऐसे ही एक दूसरे शहर के साथ भी करने वाला है जिसमें लास के साथ काफी बड़ा माफिया भी शामिल है और ये काम वो दोनों अगले 2 महीने में अंजाम देने वाले हैं। लास उस माफिया को पहले पेमेंट करेगा जिसके बाद वो डैम के बैलेंस बनवाने की इजाजत दे देगी। इस तरह से उस शहर की बाढ़ आने से तबाही हो पर लास उसको जो पैसा पे करेगा वो पैसा नहीं बल्कि सोना होगा, वो भी 1-2 किलो नहीं बल्कि और अब उनकी इस डील को मुझको तोड़ना है और पेमेंट करवाने के लिए मुझको तुम्हारी जरूरत है। ऐसी कहती है कि मेरी कैसे क्या मदद कर सकती है। इस पर वो ऑफिसर बताता है कि हमें एक ऐसे बंदे की तलाश है जो चोरों की तरह सोचकर चोरों को पकड़ सकता है। जाहिर है इस काम के लिए किसी मास्टरमाइंड चोर की जरूरत होगी और वो कौन है तुम अच्छे से जानती हो। एबी समझ गई कि यहाँ पर ये ऑफिसर साइरस की बात कर रहा है जिस पर एबी फौरन बोलती है कि नहीं सर जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हो सकता। आप चाहते हैं मैं साइरस के पास जाकर उसको और फिर
करने के लिए ना माने तो ना जाने कितने मासूम लोग Select जाने चली like जाए। that. तुम्हें कैसे भी करके उसको मनाना ही होगा ताकि हम लाश को रोक सके। जिसको सुनकर एबी अब मान जाती है और तुरंत पहुंच जाती है साइरस के पास। यहाँ पर दोनों एक दूसरे को ही दोष देने लगते हैं कि तुमने मुझको धोखा दिया है, मैंने तुमको नहीं दिया है। पर आखिर में बात खत्म करके साइरस उसके आने की वजह पूछता है, जिस पर एबी कहती है कि तुम्हें मेरे लिए एक चोरी करनी होगी और उसने एबी को सारी बात बता देती है जो उस ऑफिसर ने एबी को बताई। वो कहती है कि तुम्हें वो सारा सोना चोरी करना होगा। इसके बाद साइरस इस सारी बात अपने साथी को बताता है। उसके साथ 제가 너네를 돌리시니까 많이 발부를 내놨어. 빨리 가오스라고 얘기하세요. 제가 마음을 자라만이 공들이 가서 맡겨야 되는데 때문에 삼성대가 가라다서 나오고 야, bring out your finest. जिसमें साइरस कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि ये काम वीडियो में करना चाहिए करना ही पड़ेगा। इवेंट है इसके कि अगर वो अपने प्लान में कामयाब नहीं है, तो पूरा शहर बाहर में बच जाएगा। इससे काफी मामले जानेंगे। लेकिन ये मिशन बहुत मुश्किल होने वाला था क्योंकि इसको सुनना प्लेन से चोरी करना था और प्लेन में लास्ट के बंदे भी मौजूद थे। इसलिए यहाँ पर साइरस और उसकी टीम अपने काम में लग जाते हैं कि वो कैसे अपने इस मिशन को अंजाम दें। यहाँ सबसे पहले हैकर बताती है कि अगर हम बिल्कुल जैसे दिखने वाला प्लेन बना लिए तो चोरी करना आसान हो जाएगा। पर सवाल ये है कि वैसा प्लेन आएगा कहाँ से? इसका साइरस कहता है कि यूनानी बनी नॉट अनुरोधी से जाता है जो प्लेन के नतीजे काम करता है। उसके पास एक ऐसा प्लेन है जो थोड़ा बहुत उसे मिलता जुलता है जिससे आप खुद चेंज करके ऐसा बना सकता है कि शायद Bro, how many kilometers है? उस दूर के पास पहुंच जाए जो वो बड़ी आलिशान प्लेन दिखाती है। ये काफी खूबसूरत भी था लेकिन इसको उड़ाना बना था क्योंकि इसमें कई सारी तकनीकी क्लास लगी हुई थी, साथ ही बहुत ज्यादा शोर भी करता था। इसलिए डीलर अपना प्लेन देर से मना करते हैं। लेकिन एबी उसको बता देती है कि मैं एक पुलिस वाली हूँ और इस तरह की प्लेन तो रखना वैसे भी इलीगल चीज है और अगर तुमने ये हमको नहीं दिया तो तुमको जीत की हवा खानी। जिस पर आखिर वो मान गया। वही है। अब प्लेन तो बन गया था। अरे मैं नीचे गया था तो देख के आई आया हूँ। कि रडार पर मेरा प्लेन कैसे ठीक होगा जिसके लिए इन्हें बनाना होगा PSI जो इस तरह के सिग्नल बनाएगा जिससे हवा में दो प्लेन उड़ रहे होंगे मगर वो सिग्नल सिर्फ एक का ही दिखाएगा। लेकिन यहाँ एक छोटी समस्या थी, मतलब चले गए प्लेन को और वो भी उसके लिए जो शहर का सबसे बड़ा माफिया दास है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। पर तभी साइरस कहता है कि मैं इस काम की मदद में 10 लाख दूंगा जिसके लिए वो ऑफिसर मान जाए। इसीलिए इस सारी टीम अपने काम पर लग जाए और इस प्लेन को ये लोग बदलने लगते हैं। जिसके बाद PSI की मशीन बनाई जाती है जो सिग्नल्स में हेराफेरी करेगी जिसका साइज बहुत बड़ा लग रहा था जो किसी बॉक्स से कपड़े लगे। इसलिए एबी हैकर को कहती है कि ऐसा करो इस PSI मशीन के छोटे छोटे कई सारे हिस्से बना दो जो हर एक मेंबर को दिया जाएगा ताकि वो पूरे प्लेन में इसको अलग अलग जगह पर लगा सके। इस तरह काम आसानी से हो जाएगा जिसके लिए हैकर मान जाती है और काफी मेहनत करने के बाद वो PSI मशीन के अलग अलग हिस्से बनाती है। इसके बाद आखिर इनका फाइनल दिन आ जाता है जहाँ सब लोग अपने अपने हिसाब से तैयार हो जाते हैं। इन्होंने आधे टिकट बिजनेस क्लास से लिए थे और आधे इकोनॉमी क्लास में ताकि ये लोग पूरे प्लेन में फैल जाए। जहाँ पर इनको पता चलता है कि लास्ट के 2 घंटे बिजनेस क्लास में है और 3 घंटे इकोनॉमी क्लास में, जबकि बाकी के 10 लोग नीचे सोने के साथ अपनी पूरी टीम अपनी चोरी को अंजाम देने के लिए तैयार होती है। हैकर ने सभी कैमरास को हैक कर दिया होता है ताकि हर एक चीज को नजर रखा जा सके, जबकि लॉक मास्टर ने
अपने हिस्से की पीएसआई मशीन बाथरूम में जाकर लगा भी दी थी। इनका एक साथी डर गया था, इसीलिए वो इस मिशन पर साथ नहीं आया था। तब उसके हिस्से का काम एबी करती है। वो अपने बिजनेस क्लास के बाथरूम में जाकर दूसरी पीएसआई मशीन को वहाँ पर लगाने लगती है, पर तभी एक झटका लगने की वजह से वो मशीन छूटकर नीचे गिर जाती है, जिससे वो मशीन टूट जाती है। उसके कई सारे टुकड़े हो जाते हैं, जिससे अभी काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको कैसे भी करके उन टूटे हुए हिस्सों को जोड़ना है और मशीन को फिर से चालू करना होगा। उसको वो हिस्सा वहाँ पर लगाना जरूरी है, मगर अब गुंडे भी वॉशरूम में आना चाहती थी, और अगर उन्होंने ये देख लिया तो उनका प्लान चौपट हो जाएगा। वो सबको शूट करके मार देगी, लेकिन यहाँ ठीक समय पर सारे साथ होता है और ये दोनों मिलकर मशीन को जोड़कर वहाँ पर लगा देते हैं, जबकि पायलट अपने स्मार्टनेस से अपने प्लेन को उस बड़े प्लेन के नीचे गए, साथ ही पीएसआई के एक्टिवेट होने का वेट करने लगती है, ताकि दोनों प्लेन्स का रडार एक ही सिग्नल दे। इसलिए अभी हेडक्वार्टर के रडार में 2 ही प्लेन्स के सिग्नल आ रहे थे, जिसे देखकर एयरपोर्ट ऑफिसर की साथी कहती है कि हमको इस बारे में ऊपर खबर देनी चाहिए। जिस पर वो ऑफिसर जो एबी का साथी है वो जवाब देता है कि शायद ही मामूली सी खामी होगी जो 2-3 मिनट में ठीक हो जाएगी। वो उसको अपनी बातों में उलझाने लगता है, जिस बीच पीएसआई के एक्टिवेट होते पायलट अपने वाले प्लेन को दूसरे प्लेन से कनेक्ट करेगी और ऐसा होते ही सिग्नल मिलने लगते हैं और रडार पर एक प्लेन शो होने लगता है। इसमें होते ही वो ऑफिसर अपने साथी को दिखाकर कहता है कि देखो मैंने कहा था ना, एक खराबी है और जल्दी ठीक हो जाएगी। अब उधर लॉक मास्टर नीचे वाले एरिया में पहुंच जाता है, जहाँ सोने वाली तिजोरी पड़ी हुई है। वो अपने हाईटेक मशीन को तिजोरी पर लगा देता है और उसका लॉक तोड़ने की कोशिश करता है, पर इस बीच गुंडों को शक होने लगता है, इसलिए वो अपने सोने तक पहुंचने की कोशिश करने लगता है। अब इस बात की खबर साइरस को भी पता चल जाती है, इसलिए वो उनको रोकने की कोशिश करता है, जिससे अब उसे लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई होने लगती है, जिस वजह से पायलट को लगता है कि प्लेन में कोई गड़बड़ है, इसलिए वो तुरंत हेडक्वार्टर में खबर देता है। तब एबी के साथी ऑफिसर उसे कहता है कि मौसम खराब है, इसलिए आपको पास के हवाई अड्डे पर प्लेन को उतारना होगा। उसकी बात मानकर पायलट प्लेन को उतारने लगता है, पर ये जगह प्लेन को लैंड कराने के लिए छोटी है, जिस वजह से उस पायलट को काफी मुश्किल होती है। लेकिन वो जैसे जैसे प्लेन को उस छोटे से हवाई अड्डे पर उतार देता है, इसलिए अब साइरस की पायलट साथी भी प्लेन को वहाँ पर लैंड करवा लेती है। पर इस बात का लास्ट को भी पता चल जाता है कि हमारा प्लेन हाईजैक हो गया है, जहां उसको लैंड करवाना था वहां होने के बजाय वो कहीं और ही लैंड हो गया है। इसलिए लास अपने साथियों को कहता है कि जो कोई भी मेरे सोने को मुझ तक पहुंचने से रोक रहा है उनको खत्म कर दो या फिर मेरे पास लेकर आओ, इस तरह मेरा सोना मुझ तक आ जाएगा। उधर लॉक मास्टर साइरस से माफी मांगता है कि प्लीज मुझको माफ कर दो, मैं टाइम के अंदर लॉक को तोड़कर सोना नहीं चुरा पाया। अब ये सोना गुंडों और उनके साथी माफिया लास के हाथ लग जाएगा और ये अपनी खतरनाक डील कर लेंगे। अब इनके पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए गुंडों के साथ सोना समेत ये लोग लास के पास जाने लगते हैं। इन्हें प्लेन के जरिए इनकी पायलट टीम को लेकर जा रही होती है। उधर लास के पास माफिया भी आ जाती है। वो चाहते थे कि डील होती जल्द से जल्द शहर में बाढ़ आए, ताकि मार्केट के शेयर्स ऊपर नीचे होने से दोनों के फायदे हैं। लेकिन उस माफिया को भी पता चल जाता है कि जिस प्लेन के जरिए उनका सोना रहा था वो हाईजैक हो गया है। पर लास उसको समझाता है कि मेरे गुंडों ने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर दिया है, माल आपको मिल जाएगा, बस डील को कैसे भी करके आज के आज फाइनल कर। बाय गाइस। अपनी लड़ाई हो रही है, जिस वजह से